हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप 2025 सत्र में एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो हम आपसे बात करेंगे कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमएड में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया होती है और आपको बीएचयू में ही क्यों एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया की टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी है एमएड कोर्स के लिए। तो ये चीज़ हम बताएँगे कि क्यों इसको टॉप नंबर 1 की यूनिवर्सिटी बोला जाता है एमएड के लिए। और अगर आपको यहाँ से एमएड करना है तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, एमएड कोर्स की फ़ीस कितनी है और एमएड में आपको प्रवेश लेना है तो बीएचयू का जो एंट्रेंस होता है, बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए मैं आपको बता दूँ कि सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो हम बात करेंगे कि सीयूईटी पीजी का सिलेबस क्या है। अगर बीएचयू में आपको प्रवेश मिल जाता है तो हॉस्टल फ़ीस क्या होती है, मेस का खर्च कितना आता है, यहाँ पे टोटल सीट कितनी है एमएड की या फिर एमए एजुकेशन की या एमएड स्पेशल एजुकेशन की, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ कितना जाता है एमएड के लिए, कितना नंबर आप सीयूईटी पीजी के अंदर ले आएँगे तो आपका एडमिशन बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। और सीयूईटी पीजी का आपको एग्ज़ाम देना है तो सीयूईटी पीजी का पेपर पैटर्न क्या होगा, ये भी हम बात करेंगे आपसे। और बीएचयू किस प्रकार से काउंसलिंग कराता है एमएड के लिए। आप सीयूईटी पीजी का परीक्षा दे लेते हैं तो उसके बाद क्या काउंसलिंग का प्रोसीजर रहता है बीएचयू के तरफ से। तो इन सभी चीज़ों पे हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी सीयूईटी पीजी का फॉर्म आएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर इस चैनल के माध्यम से बताएँगे। तो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीयूईटी पीजी का ही एग्ज़ाम देकर आप बीएचयू के अंदर एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। और ये भारत की नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है, एमएड के लिए जानी जाती है। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर जॉइन कीजिएगा। जब भी फॉर्म आता है सीयूईटी पीजी का तो हम आपको यहाँ पर सूचना देंगे। टेलीग्राम पे हम आपको नोटिफ़िकेशन की जो पीडीएफ जारी होगी एनटीए की तरफ से वो सेंड करेंगे। व्हाट्सएप चैनल पे भी सारी सूचना मिलेगी और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भी फॉर्म आता है तो हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए, आपके मन में ये आता होगा कि भाई बीएचयू से ही हम एमएड क्यों करें? एमएड करने के लिए तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो बीएचयू से एमएड जब करने की बात आती है तो बच्चे जो हैं बीएचयू से एडमिशन इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि बीएचयू में एक अलग प्रकार की संस्कृति हमको देखने को मिलती है। बीएचयू में पढ़ाई तो होती ही है, लेकिन वहाँ पे एक अलग कल्चर हमको देखने को मिलता है, स्टडी कल्चर जिसे अगर हम बोल लें। तो वो बहुत बेटर बन जाता है और वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी सीखते हैं जो हमारे राष्ट्र से सीधे-सीधे कनेक्ट होती है। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने कुछ इमेज लिए हैं, आप देख सकते हैं ये बीएचयू का मेन गेट है। ये सेंट्रल लाइब्रेरी है बीएचयू की और भारत कला भवन है बीएचयू का और ये आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस है। और ये श्री विश्वनाथ टेम्पल है जो बीएचयू के अंदर आपको मिलता है देखने को। तो यहाँ पर आप अपने धर्म से भी जुड़ पाते हैं, भारत की जो प्रमुख संस्कृति है, जो कला है उससे भी जुड़ पाते हैं। यहाँ पर आपको सेंट्रल लाइब्रेरी प्लस डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी दोनों देखने को मिलती है और इसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, 14 आपके फैकल्टीज़ हैं, 14 प्रकार के डिपार्टमेंट 14 प्रकार की फैकल्टीज़ हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट के, लाइक आर्ट, साइंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इस तरीके से। तो बीएचयू आपका एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर बहुत कम ऐसे कोर्स होंगे जिसकी पढ़ाई नहीं होती होगी, सभी कोर्स की पढ़ाई यहाँ पे होती है।
और अगर हम एमएड के लिए बात करें तो एमएड का सबसे बेटर जहाँ पे क्लासेस चलती हैं, जहाँ पे सीखने को मिलता है वो यही है। यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जो यहाँ के वाइस चांसलर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी 2 बार रहे थे। तो यहाँ पे एक अलग संस्कृति देखने को मिलती है। हमें इस बात को भी ध्यान में रख के गर्व होता है कि जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने इस विश्वविद्यालय में रहा है। यहाँ पे इस विश्वविद्यालय की स्थापना में, इसको चलाने में सबका योगदान रहा है, जो महान पुरुष थे। तो उस जगह पे हमको आज पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो ये अपने आप में एक गर्व की बात होती है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें बीएचयू से एमएड करना है तो सबसे पहले हमें ऑफ़िशियल वेबसाइट की जानकारी होनी चाहिए कि हम बीएचयू के ऑफ़िशियल पोर्टल पर जाकर देख सकें कि ये एमएड कोर्स ऑफ़र करता है कि नहीं करता है, और एमएड कोर्स ऑफ़र करता है तो उसकी योग्यता क्या है, बीएचयू के अंदर एमएड कोर्स करने की फ़ीस कितना है। तो इन सभी चीज़ों को आप टोटल सीट कितनी है, कितने एफ़िलिएटेड कॉलेज में एमएड होता है, हॉस्टल का क्या फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आप एकोमोडेशन भी बोल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप बीएचयू के ऑफ़िशियल पोर्टल पे जाकर देख सकते हैं, जो चीज़ें मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको इस पे सस्पेक्ट कहीं पे लगता है तो आप उससे जाकर वेरीफ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हम बिना साक्ष्यों के आधार पे आपसे कोई भी चीज़ बात नहीं करते हैं। जब तक हमें कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम आपके बीच में उस चीज़ को नहीं लाते हैं। जितने भी तथ्य हमने इसमें लिए हैं, वो सारे बीएचयू के ऑफ़िशियल पोर्टल पे आपको मिल जाएँगे, तो वहाँ पे वो पहले से अवेलेबल हैं। बीएचयू एक प्रकार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगर इसमें आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है और स्पेशल यदि आपको पीजी कोर्स में एडमिशन लेना है, एमएड या एमए एजुकेशन, तो आपको सीयूईटी पीजी की परीक्षा में अपीयर होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। और सीयूईटी पीजी की परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो उसमें आपको हाईएस्ट स्कोर गेन करना होगा। सीयूईटी परीक्षा में आपका 300 नंबर का पूर्णांक होता है, तो 300 में आपको 240 से 250 के बीच में नंबर लाना होगा, क्योंकि इस साल का कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाला है। इसके बाद आप इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको आँख बंद करके सीयूईटी पीजी का जो स्ट्रक्चर है वो फ़ॉलो करना होगा। सीयूईटी पीजी 2025 का क्या स्ट्रक्चर होगा, इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा कि सीयूईटी परीक्षा का पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बाद आपके दिमाग में ये चीज़ भी होगा कि बीएचयू ही क्यों? बीएचयू से ही एमएड हम क्यों करें? तो बीएचयू से एमएड इसलिए करें क्योंकि बीएचयू इंटरनेशनली रेपुटेड टेंपल ऑफ लर्निंग है। यानी कि ये इसकी जो छवि है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अधिगम का मंदिर समझा जाता है। आज हमारे बीच में जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, वो बीएचयू से ही निकले हुए हैं पढ़ के। तो ये इंटरनेशनली रेपुटेड टेंपल ऑफ लर्निंग कहा जाता है, और इसको दिस क्रिएटिव एंड इनोवेटिव यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, वे कुछ न कुछ नया क्रिएशन करते हैं, नया इनोवेशन करते हैं, खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं। मतलब भारत को कुछ न कुछ नया देने का काम करते हैं। भारत की प्रसिद्धि में अपना योगदान देने का काम करते हैं। भारत की जो छवि है उसको और बेहतर बनाने में वो अपना योगदान देते हैं। तो इसलिए बीएचयू एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये आपको क्रिएटिव बनाता है, इनोवेटिव बनाता है, और आपको ये देश-विदेश से जोड़ने का काम करता है। ठीक है? हाँ, बीएचयू के इस्टैब्लिश होने में एक महान पुरुष की बहुत ही भूमिका थी, जिसका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय। ये एक ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर थे, राष्ट्रवादी नेता थे। तो इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो आइडियोलॉजी है, इसी पे बीएचयू स्थापित है। बीएचयू में आज जो पढ़ाई होता है, जो स्टडी कल्चर है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वो पंडित मदन मोहन मालवीय के विचारों से प्रभावित है। और जब ये इस विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते थे तो उस समय एनी बेसेंट का भी योगदान था, उनके कोऑपरेशन से ये चीज़ हो पाया था।
तो आप समझ सकते हैं कि एनी बेसेंट जैसे शिक्षाविद थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने बीएचयू के स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये बीएचयू का ऑफिशियल लोगो है, आप देख सकते हैं। तो ये हमने आपको एक बेसिक बता दिया ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर रहे कि हम बीएचयू से ही एडमिशन एमएड में क्यों लेना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि सीयूईटी पीजी में आप बहुत अच्छा स्कोर लाएँगे तभी आपको ये यूनिवर्सिटी मिल पाएगी। नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है, तो आपको यहाँ पे अगर चाहिए एडमिशन तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करनी होगी। चलिए, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे कि सीयूईटी पीजी का जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे एमएड का जो कोर्स का कोड होगा वो COQP15 होगा। इसी कोड को आप सेलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते समय, तभी आप एमएड का पेपर दे सकेंगे एंट्रेंस में। एमएड कोर्स की जो अवधि है बीएचयू के अंदर वो 4 सेमेस्टर 2 साल की है। एलिजिबिलिटी जो बीएचयू ने रखा है 50% आपके पास होना चाहिए किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, चाहे फिर वो बीएड हो या बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो या बीएलएड हो या फिर डीएलएड प्लस यूजी हो। 50% होना चाहिए। पेपर पैटर्न की बात करें तो सीयूईटी पीजी का जो पेपर पैटर्न होता है वही यहाँ पे लागू होता है। तो सीयूईटी पीजी का जो पेपर पैटर्न है 75 क्वेश्चन का एक पेपर होगा, वो भी एजुकेशन विषय से होगा। जो बीएड में आपने 2 साल पढ़ रखे हैं वहीं से आपका आता है 75 क्वेश्चन। देखिए, आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हों, डीएलएड किए हों या फिर बीएलएड किए हों, लेकिन आप बीएड का ही सिलेबस फॉलो ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि बीएड एक व्यापक कोर्स है टीचर ट्रेनिंग कोर्स में। तो आप वहाँ से 75 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है और 300 नंबर का आपका पूर्णांक होता है, मैक्सिमम मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग 1/1 होता है। अगर आप एक प्रश्न गलती कर देते हैं तो जितना नंबर आप पाए हैं उसमें से 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये पेपर पैटर्न होता है। ये इन 75 क्वेश्चन की आप तैयारी कहाँ से करेंगे? तो जो सीयूईटी पीजी का ऑफिशियल सिलेबस है, उसको आपको रीड करना है, नोट डाउन करना है। और सीयूईटी पीजी का जो एमएड का ऑफिशियल सिलेबस है, 10 चैप्टर हैं उसमें, वो 10 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, उसके नोट्स बनाने होंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना होगा, पीवाईक्यू सीयूईटी पीजी का सॉल्व करना होगा। तो सीयूईटी पीजी का क्या ऑफिशियल सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, चैनल पे अपलोड है। उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। आज ही सिलेबस को देखें और आज ही अभी से ही तैयारी को शुरू कर दें, ठीक है? सीट की बात कर लेते हैं कि बीएचयू के अंदर एमएड की सीट कितनी है, तो आपको मैं बता दूं कि बीएचयू के अंदर 2 जगह ही एमएड अवेलेबल है। एक तो डीएमसी जिसे कि हम डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस बोलते हैं, ये कामाख्या में है और यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एमएड की 62 सीट उपलब्ध है। अगर आपका एडेड सीट पे एडमिशन होता है तो 4,606 रुपये लगेगा और अगर सेल्फ फाइनेंस सीट पे होता है तो 30,000 रुपये पर ईयर का लगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एमएड की फ़ीस है और इन 62 सीटों में ही सेल्फ फाइनेंस की भी सीट है और एडेड सीट भी है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में एमएड स्पेशल एजुकेशन की भी सीट है, विजुअल इम्पेयरमेंट से 15 सीटें हैं, फीस सेम है। एमए इन एजुकेशन की 25 सीटें हैं, एडेड सीट की फ़ीस है 2,806 रुपये और सेल्फ फाइनेंस सीट की फ़ीस है 10,000 रुपये पर ईयर, ठीक। इसके बाद बीएचयू से अफिलेटेड कॉलेज है बीसीडब्ल्यू जिसका नाम है वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, राजघाट में पड़ता है। ओनली फीमेल के लिए है, यहाँ पे एमएड की 62 सीटें हैं। टोटल की टोटल पैड ही सीट मैं इसको बोलूँगा क्योंकि जो एडेड बताया जाता है, एडेड का फ़ीस है 30,000 और पैड सीट का है 30,200, तो कोई अंतर नहीं है, सारी की सारी पैड सीट हैं। लेकिन बहुत कम है भाई, दोनों साल का आप मिला देंगे तो 60 ही होता है, तो ये आपके लिए अच्छा है। तो आप यहाँ से भी एमएड कर सकते हैं। बीसीडब्ल्यू में आपको जो कम नंबर लाते हैं, सीयूईटी पीजी का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो जिसका कम कट ऑफ होता है उसको बीसीडब्ल्यू मिलता है, जिसका हाईएस्ट स्कोर होता है उसको डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में एडेड सीट मिल पाता है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि सरकारी पैसे से करना है, कम पैसे में करना है, तो आपको ज़्यादा स्कोर लाना होगा सीयूईटी पीजी में, 240 से 250 का टारगेट लेके आप चलिए।
चलिए इसके बाद हम हॉस्टल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हॉस्टल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऐसे किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पे रहने की समस्या मुख्य धारा में बनी रहती है। तो हॉस्टल पे यहाँ पे रहने का खर्च बहुत कम है, खाने-पीने का जो खर्च है वो जो हर जगह लगता है वो यहाँ पे भी आपको लगेगा। तो जो यहाँ पे मेस चार्ज है खाने-पीने का वो आपको 2500 से 3000 रुपए पर मंथ आएगा। वो आपके खाने पे होता है कि आप कितना खाते हैं, तो आप 3000 से तो आप कम का खाएँगे नहीं, आपको पढ़ना-लिखना है, तो 3000 यहाँ पे आपका लग जाना है। हॉस्टल यदि मेल के लिए बात करें, लड़कों के लिए, तो लड़कों को आसानी से यहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है, क्योंकि लड़कों के लिए अलग से 2 हॉस्टल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए उपलब्ध है। पहला है और हॉस्टल में रहने का जो खर्च है, वो आपके बीएचयू के ऑफ़िशियल पोर्टल पे जो प्रोस्पेक्टस बीएचयू का है 2024 का, उसमें 4875 रुपए फ़ीस है। बाकी यदि कम-बेशी लगता है तो आप वहाँ पे जाइएगा तो देखा जाएगा। फ़िलहाल के लिए आप 5000 1 साल का फ़ीस मान के चलिए। तो जो लड़कों के लिए वहाँ पे जो 2 हॉस्टल है वो है डॉक्टर एबी हॉस्टल कामाक्षा में है, और यहाँ पे 78 रूम हैं, 172 लोगों को इसमें रहना है। शेयरिंग हॉस्टल है, एक लोग को एक रूम बहुत मुश्किल से मिल पाएगा, नहीं ही मिलेगा। एक कॉमन रूम है जिसमें सब कोई जा सकते हैं, 12 स्टोर हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो है डॉक्टर आरपी हॉस्टल कामाक्षा में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है, 52 रूम हैं, 92 सीट इसमें आपको मिलेंगे 92 बच्चों को, एक कॉमन रूम है, 5 स्टोर हैं। इसके बाद फीमेल के लिए यदि बात करें तो फीमेल में सभी को हॉस्टल नहीं मिलता है, जिसका बहुत ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर है, सिर्फ़ उन्हीं को हॉस्टल मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल में एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कोई अलग से हॉस्टल इंक्लूड नहीं किया गया है, जो पहले से है। हालाँकि बहुत सारे हॉस्टल हैं फीमेल के लिए, तो उसी में से प्रोवाइड करा दिया जाता है। अगर आपका ठीक-ठाक नंबर है, तो आपको हॉस्टल मिलने की संभावना होती है, और उसमें फैसिलिटीज़ भी सारा अच्छा होता है, इंटरनेट होता है, पानी पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होती है। लेकिन फ़ीस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है बच्चियों के लिए, 5375 रुपए पर ईयर है। ये फ़ीस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो लड़कियों वाला हॉस्टल है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें फैसिलिटीज़ थोड़ा प्लस में है, ये चीज़ है। लड़कियों को कहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एमएड कोर्स वाले होते हैं, उनको हॉस्टल मिलता है त्रिवेणी के जितने हॉस्टल हैं, उसी में से कोई हॉस्टल इन लोग को प्रोवाइड करा दिया जाता है। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, गंगा गर्ल्स हॉस्टल, यमुना गर्ल्स हॉस्टल, सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल त्रिवेणी, गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल त्रिवेणी, गोमती हॉस्टल त्रिवेणी, कावेरी गर्ल्स हॉस्टल त्रिवेणी। तो इस प्रकार से इन्हीं में से कोई आपको मिल जाएगा। आप स्कोर अच्छा लाइए, आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि बीएचयू हॉस्टल के ऊपर एक वीडियो मैं और बनाऊँगा, जिसमें मैं बिल्कुल डिटेल से बात करूँगा कि हॉस्टल की फ़ीस क्या होती है, और अच्छे से मेस खर्च क्या होता है, आपको मंथली फ़ीस कैसे पेमेंट करना होता है, जो ईयरली आपका रहने का फ़ीस है वो कैसे पेमेंट करना होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या-क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, हॉस्टल में प्रवेश लेने की प्रक्रिया क्या होती है, इन सभी बताऊँगा। और फिलहाल ये जान लीजिए कि जब आपका काउंसलिंग होने लगता है, तो काउंसलिंग के समय जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, तो उसी में आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप यस कर देते हैं, तो वहीं से आपको हॉस्टल मिलने की संभावना बन जाती है। फिर इसके बाद आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, आपको हॉस्टल दे दिया जाता है, अगर आपका स्कोर ठीक-ठाक है तो। चलिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं, कट ऑफ की बात हम कर लेते हैं। तो कट ऑफ में डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस की हम सबसे पहले बात करेंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ये 2024 का कट ऑफ है। 2024 में जो बीएचयू में एमएड में एडमिशन हुआ था, उसमें क्या कट ऑफ गया था। इस साल का जो कट ऑफ मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, वो 240 से 250 नंबर आप लाने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? 240 से 250 नंबर लाने का आप कोशिश करेंगे 300 में से, ठीक? 300 में से आप इतना नंबर लाने का कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए पिछले साल जनरल का कट ऑफ गया था 200 नंबर तक, और 200 नंबर तक के लिए 50 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। ओबीसी का कट ऑफ गया था 182, 46 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे समथिंग में। एससी का कट ऑफ गया था 164 नंबर, जिसके लिए आपको 41 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 75 आएँगे, तो इसमें से आपको मैं बता रहा हूँ।
एसटी का कट ऑफ गया था 162, 41 क्वेश्चन समथिंग में आपको सही करने पड़ेंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 177, उसके लिए आपको 45 क्वेश्चन सही करने होंगे। ये चीज़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका 240 से 250 के बीच में आए, तो कम से कम आपका 60 से 65 क्वेश्चन सही करने का टारगेट आप बना के चलिए। अगर आप इस चैनल पे अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आपका 60 से 65 क्वेश्चन, 60 प्लस क्वेश्चन सही होने की गारंटी मैं देता हूँ। पर जितने भी सेशन अपलोड होंगे थ्योरी की, प्रैक्टिस सेट की, पीवाईक्यू की, आपको उसको पूरा अच्छे से देखना है। ठीक है? इसके बाद हम वीसीडब्ल्यू की बात कर लें, जो एफिलिएटेड कॉलेज है बीएचयू में एमएड के लिए, तो उसका कट ऑफ भी बहुत कम नहीं जाता है। उसमें भी अगर आपको एडमिशन चाहिए, पेड सीट है, 30,000 रुपये पर ईयर फीस है, तो उसमें भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो नंबर कुछ ठीक-ठाक होना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाइए कि बीएचयू के अंदर आप एमएड कर पाएँगे। तो जनरल का कट ऑफ 176 इसमें गया था, 44 क्वेश्चन सही करने होंगे। ओबीसी का कट ऑफ गया था 162, 41 क्वेश्चन सही करने होंगे। एससी का कट ऑफ गया था 152, 38 क्वेश्चन सही करने होंगे। एसटी का कट ऑफ गया था 150, 38 क्वेश्चन समथिंग में सही करने होंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 156, जिसके लिए 39 क्वेश्चन सही करने होंगे। तो अगर आप 240 से 250 नंबर ले आते हैं सीयूटी पीजी स्कोर में, तो आप सेफ जोन में रहेंगे। किस जोन में रहेंगे? सेफ जोन में। क्योंकि पिछले साल भी जो एमएड में सबसे ज़्यादा नंबर आया था वो 225 नंबर था। उसने बीएचयू प्रेफर नहीं किया, इसलिए ये कट ऑफ 200 गया है। अगर इसने सेलेक्ट कर दिया होता बीएचयू, तो इसका कट ऑफ शुरू होता 225 से। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 240 से 250 का आप अपना लक्ष्य बना के चलिए, कितना नंबर हमको लाना है। उसके लिए आपको 60 से 65 क्वेश्चन सही करने होंगे। 60 क्वेश्चन तो एकदम आप समझ ही लीजिए कि इससे कम माइनस में आपको नहीं जाना है, प्लस ही होना है। और उसके लिए आपको चैनल को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते रहना है। चलिए, इसके बाद अगर आप अपेयरिंग में हैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स के, बीएड या फिर जो भी आप कर रहे हैं उसके दूसरे साल चौथे सेमेस्टर में हैं, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर दीजिएगा। आपका एडमिशन भी हो जाएगा। काउंसलिंग के समय आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा फाइनल ईयर का, और अगर उस समय भी आप नहीं कर पाते हैं, काउंसलिंग इसका जून में हो जाता है, लास्ट जून तक, तो उस समय भी अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट अक्टूबर तक आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। तब तक के लिए आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्मेट दिया जाता है, उस पे आपको अपना डिटेल फिल करके जमा करना होता है। तो अक्टूबर तक तो हर विश्वविद्यालय का रिजल्ट आ ही जाता है, तो आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। काउंसलिंग के बारे में बात कर लें कि पिछले साल काउंसलिंग कैसे हुआ था, तो काउंसलिंग को हम यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान से देखते हैं। तो काउंसलिंग जैसे कि आप सीयूईटी पीजी का फॉर्म भर दिए और आपका रिजल्ट भी आ गया, आपने एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट आ गया, वहाँ से काम ख़त्म हो जाता है सीयूईटी पीजी का, फिर उसको कोई मतलब आपसे नहीं होता है। फिर आपको जिस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, वो विश्वविद्यालय अपना प्रक्रिया आरंभ करता है, जिसे कहते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया। तो फिर से फॉर्म निकलता है हर विश्वविद्यालय का अपना, उस फॉर्म को बोलते हैं काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको भरना होता है। इसी फॉर्म में आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलिएटेड कॉलेज कौन-कौन से चाहिए या डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस चाहिए, वो आपको सेलेक्ट करना होता है। अपना सारा क्वालिफ़िकेशन फिर से अपलोड करना होता है, डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करना होता है, और इस फॉर्म को भरने की फ़ीस भी लगती है। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, ओबीसी के या जनरल ईडब्ल्यूएस के, 300 रुपए फॉर्म फ़ीस है, और एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी के हैं तो 150 रुपए फॉर्म फ़ीस है। ये चीज़ आप जान लीजिए। जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है काउंसलिंग के लिए, वो 4 मई को पिछले साल आया था, 4 मई 2024 को, और ये 25 मई 2024 तक डेट था। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट जो आपका आया था 12 जून 2024 को आया था। सेकंड राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट 24 जून को आया था। 7 राउंड तक काउंसलिंग होती है, और 7 राउंड के अंदर में सारे 62 सीटों को भर लिया जाता है, चाहे फिर वो बीसीडब्ल्यू की बात करें, चाहे फिर हम डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस की बात करें, डीएमसी की। ठीक है? चलिए, इसके बाद हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, कि यहाँ पे एमएड में एडमिशन लेना है बीएचयू में, तो कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे सर? कैसे पता चलेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है? तो इसके लिए आपको फॉलो करना होगा एनटीए को। एनटीए एक एजेंसी है जो सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम कराती है। तो सीयूईटी पीजी की अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट है,
cuetpg.samarth.ac.in इस टाइप से करके है। तो आप उस वेबसाइट पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे। लास्ट दिसंबर में आपका फॉर्म आने वाला है। 2024 का ये जो महीना चल रहा है दिसंबर, इसके आखिरी वीक में फॉर्म आ सकता है। हालाँकि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब भी फॉर्म आएगा वीडियो बना के हम आपको बताएँगे। और इसके अलावा आप बीएचयू की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे भी नज़र बना के रख सकते हैं। वहाँ पे प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया जाता है बीएचयू के तरफ से हर साल। 2025 के लिए भी प्रोस्पेक्टस रिलीज़ होगा। सीयूईटी पीजी का लिंक भी अवेलेबल करा दिया जाता है कि आपको किस लिंक के थ्रू फॉर्म भरना है। तो बीएचयू आपकी चिंता करते हुए, आपसे प्यार करते हुए ये सारी चीज़ें कर देती है। लेकिन आपको 2 जगह सीयूईटी पीजी के वेबसाइट पे और बीएचयू के ऑफ़िशियल पोर्टल पे नज़र बनाए रखना है। इसके बाद प्रिपरेशन कैसे करें? अगर आपको डीएमसी में एडमिशन लेना है एडेड सीट पे, तो जितने भी लिंक हैं महत्वपूर्ण वीडियो के जो आपको देखने चाहिए अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वो आपको देखना है। इसमें क्या सिलेबस आपको फॉलो करना है, सीयूटी पीजी एमएड का क्या ऑफ़िशियल सिलेबस है उसका लिंक मिल जाएगा। पीवाईक्यू सेशन हमने कराया था सीयूईटी पीजी 2023 का पीवाईक्यू हमने करा दिया है एमए एजुकेशन का, एमएड का दोनों का, तो उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो वो आप देख लीजिएगा। थ्योरी की क्लासेस जितने पिछले साल लिए गए हैं 2024 सेशन के लिए उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वो चीज़ आप थ्योरी की सारी क्लास देखिए। प्रैक्टिस सेट की क्लास भी आप देखिए जो 2024 सेशन के लिए ली गई थी। बहुत ही जल्द 2025 के लिए नए क्लास मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगा और उसको भी आपको फॉलो करना है, तो बहुत जल्दी मैं कर दूँगा, उसके लिए आप टेंशन ना ही लीजिएगा। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएड करने की इच्छा रखते हैं, तो उस पे भी मैं जल्दी ही एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके बीच में ला दूँगा। जिसे देखकर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एमएड में प्रवेश कैसे लिया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए आप सिलेबस रीड कीजिए सीयूटी पीजी एमएड का और फिर पीवाईक्यू सेशन देख लीजिए। थ्योरी की क्लासेस देख के अपना नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस सेट की क्लासेस देख के नोट्स बनाइए। यहाँ पर आपसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है एमएड एंट्रेंस की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे आप काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करेंगे। बाकी कहीं पे पेड बैच चल रहा है तो आप अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन आप इस चैनल को भी अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री में हम आपकी चिंता करते हैं। जब तक आपका काउंसलिंग नहीं हो जाता है तब तक आपके साथ बने रहते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितने भी असक्षम विद्यार्थी हैं आर्थिक रूप से या फिर जो ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जो अच्छे विश्वविद्यालय से एमएड करने का सपना देखते हैं, उनके सपना को पूरा करने में हम कैसे उनको अपना मेहनत कर सकें, अपना योगदान दे सकें। तो इस चीज़ की कोशिश हमेशा रहती है। अगर इस पर्टिकुलर सेशन में आपका कोई डाउट रह गया हो या आपका कोई प्रश्न रह गया हो जिसका कि आंसर मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया हूँगा, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और बाकी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। तो आप इन दोनों जगहों को बिल्कुल भी जॉइन करना मत भूलिएगा क्योंकि जैसे ही फॉर्म आता है तो सबसे पहले अपडेट जो जाता है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ही जाता है। तो इन दोनों को जॉइन कीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और तब तक के लिए अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए।